नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल RS ट्यूटोरियल में। जैसा कि आप टॉपिक देख ही रहे होंगे, नई शिक्षा नीति 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020। ये इस साल बनाई गई बहुत बड़ी शिक्षा नीति है। इसको हमें जो नॉर्मल जो विद्यार्थी हैं उनको तो जानना ही चाहिए, अभिभावकों को भी ये वीडियो देखनी चाहिए कि आगे शिक्षा किस प्रकार की होने वाली है और किस प्रकार से वो अपने बच्चों का फ्यूचर बना सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। नई शिक्षा नीति। अभी तक जब से हमारा भारत आजाद हुआ है तब से 3 प्रकार की शिक्षा नीति, 3 बार शिक्षा नीति आ चुकी है। पहला, जैसे कि आप देख रहे होंगे, 1968 में पहली शिक्षा नीति आई थी। कोठारी आयोग ने इसको बनाया था, इसके मतलब सजेशन से ये बना था। दूसरा था 1986 में, जो कि 1992 में संशोधित हुआ था। उसमें यशपाल कमेटी वगैरह की भी भूमिका थी, जो हमने पहले भी पढ़ लिया है। और तीसरा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो इस साल आया 2020 की नई शिक्षा नीति। इसको बनाने में पूरे 5 साल लगे और सरकार ने लोगों से सुझाव भी मांगा था कि कैसे हम इसको और इम्प्रूव कर सकें। तो लोगों के 1,25,000 सुझावों पर सरकार ने ध्यान दिया। उसके बाद संशोधित करके ये नई शिक्षा नीति आज हमारे सामने है। तो पहले हम स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं। पहले हम देखते हैं स्कूली शिक्षा। स्कूली शिक्षा आज तक जो हम लोग पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, वो 10+2 वाला सिस्टम है। 10वीं तक पढ़े, फिर 11वीं 12वीं के लिए, 11 12th के लिए हम क्या करते हैं कि स्ट्रीम चुनते हैं, कॉमर्स, आर्ट्स या साइंस कुछ चुनते हैं। तो ये वाला सिस्टम था 10+2। लेकिन अब जो आगे स्कूली शिक्षा का जो स्ट्रक्चर होगा वो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, 5+3+3+4 करके है। जो बच्चे आंगनवाड़ी में आते हैं और फर्स्ट और सेकंड के बच्चे, आंगनवाड़ी से पहली दूसरी क्लास के बच्चे फाउंडेशनल कोर्स में आएंगे शुरुआत के 3 साल, और कक्षा 1 और 2 के बच्चे। वैसे तो जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं वो KG, UKG, LKG पढ़ते ही हैं, फिर जाकर के फर्स्ट सेकंड में जाते हैं। तो उसी तरह प्रकार से प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही स्कूलों को, जैसे आंगनवाड़ी में बच्चा पढ़ा, उसके बाद 1 और 2, कक्षा 1 और 2 पढ़ा, तो वो फाउंडेशनल कोर्स होगा। उसके बाद नेक्स्ट 3 ईयर जो है, 3 साल प्राथमिक शिक्षा प्रिपरेटरी कोर्स होगा, कक्षा 3 से कक्षा 5। फिर आगे का 3 साल माध्यमिक शिक्षा 6 से 8, कक्षा 6 से 8। और लास्ट का जो चौथा वाला है वो उच्च शिक्षा होगा, सेकेंडरी एजुकेशन 9 से 12 तक। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, अब आप कक्षा 9 में ही अपना विषय चुन सकते हैं। पहले हम 11th में चुनते थे, अब हम कक्षा 9 में ही अपना विषय चुन सकते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। अब जो है, इस पहले जो बच्चों का नाम लिखना होता था, जो नामांकन पद्धति थी, वो थी कि 6 वर्ष के हों तो उनका हम नामांकन कर लेंगे, हमें पंजीकृत कर लेना है विद्यालय में। लेकिन अब जब हम उनको ऐड कर रहे हैं, आंगनवाड़ी वाले बच्चों को भी, तो वो 3 साल से हो जाएगा। और 12th तक जाते जाते, पहले बुनियादी शिक्षा था 6 से 14 वर्ष, लेकिन अब ये 3 से 18 साल की होने वाली है, क्योंकि अब हम जो ये शिक्षा है वो 100% इसको गोल अचीव करना चाहेंगे कि जब से हमने बच्चे का एडमिशन किया है और जब तक वो 12th पास नहीं हो जाता, वो स्कूल से ड्रॉप आउट ना करे, स्कूल से बाहर ना निकले, अपनी एजुकेशन वो पूरी तरह से पूरी करे। तो ये अभी संविधान में तो संशोधन नहीं हुआ है कि 3 से 18 वर्ष होना चाहिए, लेकिन जो ये स्ट्रक्चर बन रहा है 5+3+3+4 ईयर का, उसमें ये एज 3 साल से 18 साल तक दिखती हुई नजर आ रही है। अब जो हम ये बात कर रहे हैं कि शुरुआत के जो 5 साल आपको दिख रहे हैं, कि मैं बता रही हूँ आपको कि कक्षा 1, 2 और शुरुआत के जो LKG, UKG, नर्सरी होता था, वो आंगनवाड़ी में बच्चे जाएंगे जो सरकारी स्कूल है। तो इसका एक क्रिटिसिज्म भी है, इसका जो है थोड़ा सा लोग इसके बारे में सवाल उठा रहे हैं कि अगर आंगनवाड़ी में बच्चा पढ़ने जाएगा तो आंगनवाड़ी के जो होते हैं कर्मचारी, वो तो ट्रेन टीचर होते नहीं हैं, उनके पास ना B.Ed की डिग्री होती है, ना BTC की डिग्री है। तो इसके लिए जो सरकार करने का प्लान कर रही है वो है कि अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 12th या उससे अधिक पास है तो उसको 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाए कि कैसे पढ़ाना है, कैसे आपको बच्चे के साथ बिहेव करना है। और अगर 12वीं से कम योग्यता वाले कर्मचारी हैं तो उनको 1 साल का प्रॉपर डिप्लोमा का कोर्स कराया जाए, तब कहीं जाकर के आंगनवाड़ी जो केंद्र है वो कक्षा 1 और कक्षा 2 के बच्चों को
पढ़ा सकेंगे, क्योंकि आज जो ये है वो प्राइमरी स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं कक्षा 1 से कक्षा 5 तक, वहां पे ट्रेन टीचर होते हैं, लेकिन कक्षा 1 और 2 को हम अब आंगनवाड़ी से जोड़ने जा रहे हैं, यानी कि सरकार जोड़ने जा रही है। तो वो ये ध्यान दे रही है कि ट्रेन टीचर ही बच्चों को मिले ताकि उनके एजुकेशन पे कोई भी प्रभाव ना पड़े। इसमें एक मेन बात ये भी है कि सरकार चाहती है कि मातृभाषा में ही कक्षा 5वीं तक की शिक्षा हो। अगर मातृभाषा हिंदी है तो हिंदी में हो, कन्नड़ है तो कन्नड़ में हो। तो गवर्नमेंट ये चाहती है, ये आपको कंपलसरी नहीं है, ये राज्य सरकारों के ऊपर निर्भर है कि आप इसको कैसे अप्लाई करना चाहते हैं। अगर राज्य सरकार चाहती है तो अप्लाई करें, नहीं तो ये एकदम कंपलसरी नहीं है, ये सरकार द्वारा एक सुझाव दिया गया है। अब बात करते हैं बोर्ड परीक्षा की। 10वीं व 12वीं का स्ट्रक्चर क्या होगा बोर्ड परीक्षा का। तो बोर्ड परीक्षा के ही नाम से जानी जाएगी, 10वीं और 12वीं। इसमें क्या होगा कि आपके स्कोर से ज्यादा आपके ज्ञान और अनुप्रयोग को प्राथमिकता दी जाएगी कि आप कैसे अपना नॉलेज बढ़ा रहे हैं, कैसे आपके फैक्ट हैं और कैसे आप उस फैक्ट को अप्लाई कर पा रहे हैं। अब वर्ष में 2 बार बोर्ड की परीक्षा होगी, जब से मतलब सरकार इसको शुरू करेगी 2 बार होगी। दोनों में आपका जो स्कोर अच्छा होगा वही आपकी अंक पत्र में अंकित किया जाएगा। प्रत्येक विषय में जो बोर्ड परीक्षा होती है उसमें आप चूज कर सकते हैं कि आप एडवांस लेवल का पढ़ेंगे या मीडियम लेवल का। मान लीजिए कि आप मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं और आप मैथमेटिक्स में आपका उतना स्ट्रांग नहीं है, तो आप मीडियम लेवल का मैथमेटिक्स चूज कर सकते हैं। कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको वही मैथमेटिक्स पढ़नी रहेगी। 11th और 12th में केवल विषय विशेष का चुनाव खत्म होगा, यानी कि मान लीजिए कि आपने साइंस स्ट्रीम ली, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ना है, तो अगर आप चाहते हैं कि हम हिस्ट्री भी पढ़ें तो आप उसके साथ हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, आप उसके साथ ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हैं, आप उसके साथ कॉमर्स का भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। अब ये नहीं है कि आपको कॉमर्स पढ़ना है या साइंस। आप अगर कोई और चीज में भी इंटरेस्टेड हैं तो आप उस सब्जेक्ट को भी 11th 12th में दूसरे सब्जेक्ट के साथ पढ़ सकते हैं। को करिकुलर एक्टिविटी और खेलों को भी एक विषय की तरह दर्जा दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 11th 12th में है, आपने भूगोल, इतिहास या फिजिक्स जो भी लिया है, उसके अंक को जितनी प्राथमिकता दी जाती है उतनी ही प्राथमिकता आपको करिकुलर एक्टिविटी और खेलों को भी एक विषय के रूप में दिया जाएगा। मार्किंग जो है पीयर असेसमेंट भी होगा। पीयर असेसमेंट का मतलब होता है कि आप जिन लोगों के साथ पढ़ रहे हैं, आपके बैचमेट, वो भी टीचर्स के साथ वो भी आपका आकलन करेंगे। तो इस प्रकार का एक असेसमेंट होगा। और ये जो पूरी चीजें बात हो रही हैं तो पाठ्यक्रम में बदलाव की संभावना 2022-23 की शैक्षणिक सत्र से है। उसके पहले गवर्नमेंट इसका एक ढांचा तैयार कर रही है, तो इतना टाइम लग जाएगा और ये चीज NCERT द्वारा की जाएगी। जो पाठ्यक्रम डिसाइडेड होगा वो NCERT करेगी। अब बात करते हैं नई शिक्षा नीति के लक्ष्य। तो साक्षरता लक्ष्य चाहती है नई शिक्षा नीति की प्राथमिक स्तर पर 100% हो जाए, पूरा 100% बच्चे जो है नामांकित हों और पढ़ें भी, उनकी इतनी जागरूकता रहे। विद्यार्थी शिक्षक का रेशियो जो है, अनुपात है 30 विद्यार्थियों पे 1 शिक्षक होना ही चाहिए। और दीक्षा पोर्टल जो कि अभी चल रहा है उसको और एडवांस किया जाएगा और इसको हर टीचर और हर बच्चे के लिए अनिवार्य कर दिया जाएगा। अब देखते हैं जो पंजीकरण है कि कितने बच्चे पंजीकृत होने चाहिए। जो 2035 तक का लक्ष्य रखा गया है कि कितने बच्चे पंजीकृत होने चाहिए। तो प्राथमिक जो शिक्षा है उसके लिए गवर्नमेंट चाहती है कि 100% बच्चे जो है, जितने बच्चे हैं सारे के सारे नामांकित हों। वर्तमान में जो हमारा है वो 90% है। माध्यमिक शिक्षा में यानी कि 8th तक भी गवर्नमेंट चाहती है कि 100% हो, जो कि इस समय 80% है। 11th 12th में जाकर के ये रेशियो आज जो वर्तमान स्थिति है उसमें बहुत गिरती हुई नजर आती है, वो है 56.5%। और गवर्नमेंट चाहती है कि ये 100% हो जाए 2035 तक। उच्च शिक्षा में गवर्नमेंट चाहती है कि ये 50% तक हो जाए, लेकिन अभी वर्तमान में ये 26.3% ही रह गया है। अब बात करते हैं भाषा का। तो गवर्नमेंट चाहती है कि जो निर्देशन की भाषा हो, इंस्ट्रक्शन हो, लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में आपको बच्चों को इंस्ट्रक्ट करना है, वो मातृभाषा हो। लेकिन ये जबरदस्ती नहीं है, राज्यों के ऊपर निर्भर है, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों स्कूल के लिए ही।
और गवर्नमेंट चाहती है कि त्रिभाषीय सूत्र हो, 2 भाषा आपको भारतीय भाषा पढ़ना हो और एक विदेशी भाषा पढ़ना हो। लेकिन एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि आंध्र प्रदेश जो है उन्होंने अपने चाहे प्राइमरी स्कूल हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो, किसी तरह का हो, उन्होंने जो है अंग्रेजी भाषा को ही इंस्ट्रक्शन का माध्यम कंपलसरी कर दिया है। वहां पे ऐसा कुछ नहीं है कि आप आंध्र प्रदेश के हो तो वहां का लोकल लैंग्वेज आपको पढ़ना है। वहां पे कंपलसरी कर दिया गया है कि इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपको सारा एजुकेशन लेना है। तो ये राज्यों के ऊपर निर्भर करेगा। केंद्र सरकार जो है केवल इसके ऊपर अपना विचार दे रही है, क्योंकि ये जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची में है, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार है इसके ऊपर कानून बनाने का। इस वजह से कोई कंपल्सन नहीं है। और अब से कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा CEE, जो कि साल में 2 बार होगा। इसके माध्यम से ही आप जो है और सारे एग्जाम्स में अपीयर कर सकेंगे। ये प्राइमरी रूप में होगा CEE, उसके बाद ही आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसका सेकंड पेपर होगा। बात कर लेते हैं उच्च शिक्षा की। उच्च शिक्षा का जो कानून वगैरह बनाने की जिम्मेदारी है वो UGC को है, लेकिन अब जो नई शिक्षा नीति आई है उसके तहत हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया एक गठित होगी, वही रूल रेगुलेशन तय करेगी। जो 15 साल के अंदर जो है एफिलिएशन खत्म कर दिया जाएगा, यानी कि हर यूनिवर्सिटी को अपना और कॉलेज को स्वायत्तता दी जाएगी कि वो डिग्री स्वयं जारी कर सकें। जो एफिलिएशन होता है वो 15 साल के अंदर अंदर तक खत्म कर दिया जाएगा। कॉलेज को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया जाएगा 2040 तक, यानी कि अगर है कोई संस्था सिर्फ विज्ञान की तो जरूरी नहीं है सिर्फ वहाँ विज्ञान की पढ़ाई हो, वहाँ पे आध्यात्म की पढ़ाई, दर्शन की पढ़ाई, हर चीज की पढ़ाई होगी एक कॉलेज में। हर जिले में एक विश्वविद्यालय बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये अगर ये संभव नहीं होता है कि हर जिले में एक विश्वविद्यालय बन जाए, तो नियर बाई भी एक विश्वविद्यालय बनाए जाने का लक्ष्य है। एक संस्था, पूरे देश में एक ही संस्था होगी जो निर्देशन देगी, लाइट बट टाइट, बहुत लाइट संस्था होगी, लेकिन उसके रूल रेगुलेशंस एकदम टाइट रहेंगे। 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर दिया जाएगा। इसमें आपको 4 साल का जब आप कोर्स करेंगे तो इसमें आपको बहुत अच्छा भी रहेगा, इसलिए क्योंकि अगर आप मान लीजिए पूरा कोर्स नहीं कर पाते 4 साल का, पहला साल ही अगर आप कर रहे हैं और आपको छोड़ना पड़ रहा है 1 साल पढ़ने के बाद, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट कोर्स का एक प्रमाण पत्र मिलेगा, क्योंकि वो आपका वेस्ट नहीं हुआ। आप 1 साल के बाद अगर कभी 2-4 साल बाद आपको मन करता है तो आप दूसरे साल से पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। आपका यहाँ ये 1 साल व्यर्थ नहीं होगा। अगर आप 2 साल पूरा कर ले रहे हैं तो आपको एडवांस डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आप 3 वर्ष पूरे कर चुके हैं तो आपको बैचलर का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, यानी कि डिग्री दी जाएगी। और अगर आप 4 वर्ष को पूर्ण कर लेते हैं तो उसमें आपको बैचलर डिग्री विथ रिसर्च का डिग्री या फिर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसमें से अगर आप कभी भी कोई कोर्स बीच में छोड़ देते हैं तो आप वहां से उसकी शुरुआत 2-4 साल 5 साल बाद कर सकते हैं। एकेडमिक बैंक ऑफ स्कोर, क्रेडिट स्कोर भी आपका जो है कैलकुलेट किया जाएगा। मान लीजिए आप पहले साल को पूरा कर लिए तो आपका 10 क्रेडिट हो गया, दूसरे को तो फिर 20 क्रेडिट हो गया। तो आप वो क्रेडिट पूरा करने के लिए जो मैं बता रही हूँ आपको कि 2-4 साल बाद भी अगर आपका ब्रेक हो गया करके अपना क्रेडिट स्कोर पूरा कर सकते हैं। एमफिल की डिग्री को खत्म कर दिया गया है। जैसे कि पहले भारत में जो है BA करते हैं, MA करते हैं और PhD रिसर्च करने के पहले हमें एमफिल करना होता है, यानी कि हमें तैयार होना पड़ता है PhD करने के लिए, कुछ रिसर्च वर्क एमफिल में करना पड़ता है। तो उस डिग्री को खत्म कर दिया गया है भारत सरकार द्वारा। विदेशी कॉलेज को भारत में अनुमति दे दी गई है कि वो अपनी संस्था खोल सकते हैं, जिसकी थोड़ी सी क्रिटिसिज्म भी हो रही है कि जो है विदेशी कॉलेजेस को यहाँ क्यों मान्यता दी जा रही है। इसको कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है ये चीज। तकनीकी आधारित शिक्षा पर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, जिसके लिए नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम का भी गठन किया जाएगा। शिक्षक भर्ती पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अभी भी TET की परीक्षा होती ही है। अगर आप 5वीं तक टीचर होते हैं, बन रहे हैं, या फिर आप 8वीं तक के शिक्षक हो रहे हैं तो आपको TET परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ती है। लेकिन अब हर स्तर के शिक्षक बनने के लिए आपको TET परीक्षा अनिवार्य कर दी गई है और इसका जो लेवल है वो भी थोड़ा सा अलग किया जाएगा, थोड़ा बदलाव किया जाएगा, थोड़ा अप किया जाएगा। इंटरव्यू को भी जोड़ा गया। अभी तक इंटरव्यू नहीं होता था, अब सामने से देखा जाएगा कि अगर उस शिक्षक को
आती हैं चीजें तो वो कितना अच्छे से उसको सामने भी दर्शा पा रहा है। तो इंटरव्यू को जोड़ा गया है। ये कहा जा रहा है कि अब तबादले कम से कम हो, तबादले जितने कम हो सके उतने कम हो, मातृभाषा में शिक्षा दी जाए और 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड कर दिया जाएगा। 12th के बाद आप 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स कर लीजिए अगर आपको शिक्षा में एक शिक्षक बनने के लिए अपना करियर चुनना है तो ये सारी चीजें जो है बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। फाइनेंस के हिसाब से देखें तो चाहे 1968 वाला नई शिक्षा नीति हो, 1986 वाली नीति हो, सब में ये टारगेट किया गया था कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 6% जो है खर्च किया जाएगा आपके शिक्षा पे। तो जो है इस बार भी ये चीज कॉमन है, लेकिन वर्तमान में 4.43% ही खर्च किया जा रहा है। तो इन सारे लक्ष्यों की पूर्ति 2040 तक कर लेने की कोशिश की जाएगी। ये टारगेट रखा गया कि 2040 तक ये अचीव हो जाए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और एक महत्वपूर्ण बात, 2017-18 में केवल 2.7% ही जीडीपी का खर्च किया गया था शिक्षा पर। तो ये सारी चीजें जो है बहुत महत्वपूर्ण थी, वही चीजें मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट की हैं। और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई और टॉपिक हो तो हमें जरूर कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।